हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ग्रामर एम्पायर। तो आज हम हमारे प्रपोजिशंस में आगे बढ़ेंगे और क्या स्टार्ट करेंगे आज हमारा इन। कौन सा प्रपोजिशन यूज करेंगे हम? हमारा इन। अच्छा, इन किसके लिए यूज होता है सर? इन यूज होता है, इन होता है लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए। लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज होता है कौन सा हमारा? इन। जैसे कि इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून। ठीक है, इस तरह से किसका यूज होता है? इन का यूज होता है। नेक्स्ट देखो पॉइंट इसमें बी, इन यूज होता है, इन यूज होता है हमारे ईयर्स के साथ, मंथ के साथ, कोई सीजन होगा सीजन के साथ, सेंचुरी के साथ। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला इन 1947। ठीक है, मैंने बोला इन जनवरी। ठीक है, सीजन मैंने बोला इन ऑटम सीजन, इन ऑटम सीजन। एक सेंचुरी से मैंने बोला इन 19th सेंचुरी। ठीक है, इन सब के साथ किसका यूज होता है? हमारे इन का। चलो एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। हमारा कॉन्सेप्ट किस किस के बीच में? इनके बीच में वर्सेस 4 के बीच में। इनके बीच में वर्सेस 4 के बीच में। देखो इन यूज होता है, इन यूज होता है लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम रेफरिंग टू फ्यूचर। ठीक है, ये तो किसको रेफर करता है? फ्यूचर को। और 4 यूज होता है बेटा लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम रेफरिंग टू पास्ट। पास्ट को रेफर करने के लिए कौन यूज होता है? 4। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला आवर प्रिंसिपल will arrive a week। एक तो मैंने ये बोला और एक मैंने ये बोला I stayed in Delhi a week। दोनों में देखो फर्स्ट वाला तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? will arrive, फ्यूचर को। ये क्या बता रहा है? will arrive, फ्यूचर का टाइम रेफर कर रहा है। और ये स्टेड वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट टाइम को रेफर कर रहा है। तो जब पास्ट टाइम आएगा तो पास्ट टाइम को कौन रेफर करता है? 4। तो यहां पे हमें क्या यूज करना है फिर? 4। लेकिन जैसे ही फ्यूचर टाइम आता है तो फ्यूचर टाइम को कौन रेफर करता है? इन। तो यहां पे हमें क्या यूज करना पड़ेगा? इन। तो ये है हमारा एक कॉन्सेप्ट इन वर्सेस 4। बी पार्ट देखो हमारा इनका यूज होता है इट इंडिकेट्स प्लेस। इट इंडिकेट प्लेस को बताने में भी कौन यूज होता है? इन। अच्छा, किस तरह से वो देखो, ये बताता है इट इंडिकेट इनसाइड एन एनक्लोज्ड प्लेस। जो चारों तरफ से बंद हो उस टाइप का प्लेस, कोई एनक्लोज्ड प्लेस को बताता है ये। कैसे? फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बोला इन द रिवर, इन द किचन। ठीक है, इन पॉकेट, या पार्क लिख लो, इन द पॉकेट। ठीक है, इस तरह से जो है हमारे ये जो है इन यूज होता है एनक्लोज प्लेस को बताने के लिए। देखो एक कॉन्सेप्ट देखो इसका, एक और नया कॉन्सेप्ट देखो। जैसे मान लो यहां कोई पेड़ है एक, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। और अच्छा बनाते हैं इसको, ये पेड़ है। ठीक है, अगर यहां पे मुझे कोई बताना है कि पेड़ पर क्या है? एक चिड़िया। ठीक है, पेड़ पर क्या है? एक चिड़िया बैठी हुई है। तो मैं किसका यूज कर क्या बोलूंगा मैं? इन द ट्री। जैसे मैंने एग्जांपल बोला देयर आर सो मैनी बर्ड्स ऑन द ट्री। नहीं आएगा यहां पे, बल्कि क्या आएगा? इन द ट्री। ठीक है, ऑन नहीं आएगा यदि ट्री के लिए यूज करेंगे तो। लेकिन मान लो मेरे को ये शो करना है कि किसी एक ब्रांच पे बैठी हुई है, तो फिर हम, क्योंकि ब्रांच की सरफेस होती है और सरफेस को टच हो रही है, तो क्या यूज होगा बेटा? ऑन। तो फिर वहां पे क्या होगा? देयर आर सो मैनी बर्ड्स। अब यहां पे ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्री आ गया। ठीक है, ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्री। तो एक ये कॉन्सेप्ट है हमारा ट्री वाला। अब देख लो, हम जैसे हमने ऑन के देखे थे सम फिक्स्ड प्रीपोजिशंस, ऐसे ही हम सम फिक्स्ड प्रीपोजिशन ऑफ
इनके देख लेते हैं जल्दी से फटाफट, ठीक है। जैसे कि होता है हमारे साथ पास एब्जॉर्ब्ड, ठीक है, जैसे इंटरेस्टेड, जैसे इन्वॉल्व्ड, और एब्जॉर्ब, इंटरेस्टेड, जैसे डिफेक्टिव, जैसे एक्सपीरियंस्ड, जैसे बिगट। बिगट समझते हो? बिगट का मतलब होता है कट्टर, ठीक है। इन सब के साथ क्या यूज होता है? इन। ये कुछ फिक्स प्रपोजिशंस हैं, इनके साथ क्या यूज होता है? केवल इन। अंडरस्टैंड? तो यहां हमारा इनकम्प्लीट हो जाता है। अब इन से ही मिलता जुलता एक और देख लेते हैं हम, इनटू। देखो इनटू, इनका मतलब मैंने आपको अभी भी बताया कि किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये एनक्लोज्ड प्लेस को, किसी एनक्लोज्ड प्लेस को। और टू का मतलब मैंने आपको ऑन टू में बताया था कि मूवमेंट करते हुए आना, तो मूवमेंट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। यानी कि कोई चीज मूवमेंट करते हुए कहां पे आएगी? किसी एनक्लोज्ड प्लेस में। जैसे फॉर एग्जांपल से मान लो ये एक रूम है, क्लासरूम है, यहां पे एक स्टूडेंट है ये, ठीक है, यहां पे एक स्टूडेंट है, ये किस में आता है? क्लास में एंटर करता है, तो ये मूवमेंट करते हुए क्लास में आया, मूवमेंट करते हुए एनक्लोज्ड प्लेस में आया, तो यहां पे सेंटेंस क्या बनेगा? मैंने बोला द स्टूडेंट एंटर्ड इनटू द क्लासरूम, ठीक है, इनटू द क्लासरूम। अगर वो पहले से ही वहां पे प्रेजेंट होता तो इन आता हमारा, लेकिन उसने मूवमेंट करते हुए अंदर आया, तो यहां पे क्या आएगा फिर? इन टू। आई होप आपको इन और इनटू समझ आए होंगे। सो फॉर फर्दर कंटेंट सब्सक्राइब टू द ग्रामर एम्पायर।